मेरे सभी श्रोतागणों को नमस्कार। हाथ जोड़ के राम राम और सलाम। आज मैं भागवत कथा का 5वां अध्याय सुना रही हूँ। अर्जुन बोले, हे कृष्णा, आप कर्मों के संन्यास की ओर फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों साधनों में जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने में श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता है और न किसी की आकांक्षा इच्छा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपयुक्त संन्यास और कर्म को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगी द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना होने वाले संन्यास अर्थात मन, इंद्रिया और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कार्तपन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रियां और विशुद्ध अंतकरण वाला तथा संपूर्ण प्राणियों का आत्म स्वरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है। ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा से अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्म योगी ममत बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बांधता है। अंतकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न तो करता हुआ और न ही करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहता है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न ही किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका यह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया, उनका वह ज्ञान सूर्य के सहस उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिसका मन दूषित हो रहा है, जिसकी बुद्धि दूषित हो रही है, सच्चिदानंद परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव में स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर
अपना रवित को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। हे ज्ञानी जन, विद्या और विनयक युक्त ब्राह्मण में तथा गो, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी होते हैं। जिनका मन स्वभाव में स्थित है, उसके द्वारा इस जीवित अवस्था में भी संपूर्ण संसार जीत लिया गया, क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद परमात्मा में ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्ग्रीव न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मोवेता पुरुष सच्चिदानंद धन परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उनको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद गगन परम ब्रह्मा परमात्मा के ध्यान रूप योग से अभित्र भाव में स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, यद्यपि विस्मयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष अंतर आत्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्म देवता ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकलकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका के विचारने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिनकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष प्रयाण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया, वह सदा मुक्ति ही है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भागवत गीता सुपुन्निषेधसु ब्रह्म विद्याये योग शास्त्रम श्री कृष्ण अर्जुन संवाद कर्म संन्यास योगी नाम पंचम अध्याय समाप्त हुआ। सबको नमस्कार।